बिल्कुल सर, इसी बीच एक ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास। हम बात कर रहे थे किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है। ये क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं नाटो पर हमला हुआ तो रूस को कड़ा जवाब देंगे। बाइडेन पोलैंड में बोले हैं राष्ट्रपति बाइडेन, हम अभी यही बात कर रहे थे दर्शकों, हम अभी यही बात कर रहे थे और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये सब नेता अपनी अपनी लोहा मनवाने में लगे हैं। जो बाइडेन पोलैंड में जाके पुतिन को धमकाते हैं। डायरेक्टर साहब, मैं बता रहा हूं, जो बाइडेन पोलैंड में जाके व्लादिमीर पुतिन को धमकाते हैं, क्या मतलब है इसका? आप मुझे इसका तर्क समझा दीजिए। वो पहले से वहां युद्ध लड़ रहा है, आपको समाधान देखना है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, या आपको और भूस में आग लगानी है? ये मैं फ्रैंकली कह रहा हूं कर्नल साहब। मतलब ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि और बढ़ाना चाहते हैं? जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि उनकी जो मतलब इकोनॉमी खत्म थी, 7-10 बड़ी कंपनियों में से 6 कंपनियां आर्म्स एंड एम्युनिशन की, मतलब अमेरिका की हैं, 1 ब्रिटेन की है। पैसा वापस घूम के आ रहा है, इकोनॉमी में काम खत्म, लेकिन वहां पे लोग मर रहे हैं, पूरा देश तबाह हो गया। वो वहां पे सब पोलैंड में जाके पुतिन को धमकाने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है कर्नल साहब? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस लड़ाई को ये जो 4 प्लेयर हैं, इन चारों में से ये लड़ाई चारों के बियॉन्ड हो गई है। क्यों हो गई है? बाइडेन साहब के लिए इसलिए हो गई है क्योंकि उनको अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना है। उनको अपनी पूरी दुनिया के ऊपर जो उनका हंटर है डॉलर का और उनका देश का, वो किसी हालत में कमजोर होता नहीं देखना चाहते। रशिया एक मोनोपोली देख रहा है। वो देख रहा है कि 92 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग हो गए हमारे देश, मैं उसे वापस बनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये डॉलर राज में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बिल्ली उठा रही है। वो दोनों बंदरों को लड़ा रही है, दिखा रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली जो आ रहा है उस बिल्ली को आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज चाइना। क्योंकि चाइना इसका सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि अगर डॉलर कम होता है, रूबल कम होता है, दोनों की लड़ाई होती है, दोनों में डिस्ट्रक्शन होता है, भाई चाइना का तो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आपने बोल जरूर दिया कि हम सपोर्ट करते हैं रशिया को, रशिया ने भी बोल दिया चलिए जी आप कुछ दीजिए, दिया तो अभी तक आपने कुछ है नहीं सर, नहीं दिया है। मैं सीधा जा रहा हूं जनरल दयाल के पास। जनरल साहब, मैंने बताया कि पुतिन क्या सोच रहे हैं, आपने बताया कि पुतिन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। कर्नल साहब से मैंने पूछा भाई ये इनके बाइडेन के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की की और शी जिनपिंग की। जरा बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की की और शी जिनपिंग की। बाइडेन साहब, दयाल साहब, ये मेरे को बताइए ना, ज़ेलेंस्की क्या है भाई? ये नेता बने थे अपने देश के, पहले कॉमेडियन थे, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको आपकी देश के जनता ने बताया ज़ेलेंस्की अपनी जनता को बचा नहीं पा रहे, एंड इट्स अ रैम्पेंट ट्रुथ। यूक्रेन में आग लगी हुई है, तबाही मची हुई है, मारियोपोल की हालत देखिए आप। लेकिन वो सोच रहे हैं कि कैसे रूस के सामने यूक्रेन की संप्रभुता को बचाया जाए। कोई भी नेता सोचेगा, लेकिन ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई ना। अरे जब देश बचेगा तभी तो आप बचोगे, जब देश की जनता बचेगी तभी तो तुम राष्ट्रपति बचोगे। या दुनिया भर की सांसदों में, दुनिया भर के जो ये बड़े बड़े संस्थान हैं, संयुक्त राष्ट्र फिर आ जाता है। वहां पे जाके बोलने का शौक है आपको ज़ेलेंस्की जी, बोलिए। आपको हर एक, जापान से लेके, फ्रॉम जापान टू यूएस, ईयू से लेके, इनका बस चले तो भारत की संसद में भी बोल लें। ये तो मौका नहीं देते, समझते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि क्या जरूरत है और क्या नहीं। रूस बम बरसा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की साफ कर रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। मत करो, लेकिन बात तो करो, सॉर्ट इट आउट। आंख मारने से क्या होगा? ज़ेलेंस्की ये सोचने लगे हैं कि आने वाले दिनों में रूस पर बड़ा पलटवार कैसे किया जाए। नाटो ने भले ही यूक्रेन को, मतलब ज़ेलेंस्की, जनरल दयाल, ज़ेलेंस्की जैसा आदमी, मतलब इनको यूक्रेन की जनता ने किस लिए राष्ट्रपति बनाया मेरे को सीरियसली नहीं पता। मैंने बहुत मतलब पता है कि नाटो ने धोखा दे दिया, पता है अमेरिका ने धोखा दे दिया, पता है ईयू ने धोखा दे दिया, लेकिन ये आदमी है कि मानता नहीं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ज़ेलेंस्की एंड जनरल दयाल, ज़ेलेंस्की वाला ग्राफिक जी, जनरल दयाल। देखिए ऐश्वर्या, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो 2019 में आए हैं, हालांकि बहुत पॉपुलर वोट से आए, 73% वोट से। लेकिन पहले जो अमेरिका और नाटो, अमेरिका या CIA ने
पहले बैटल ग्राउंड तैयार किया है ना। यहां 2004-2005 से अमेरिका की ये पूरी मुहिम थी कि यूक्रेन में एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो बिल्कुल रशिया के खिलाफ हो, और फिर उस पर एक लीडर लाया जाए। जेलेंस्की ने अमेरिका में अच्छा खासा टाइम गुजारा है, तो वो तो वही करेंगे जो उसके कठपुतली तो वही करती है ना, जो पीछे से मदारी जो करवाता है। तो ये वो कठपुतली है, इनके दिमाग में अभी भी ये फितूर है कि ये इस लड़ाई से उभरेंगे, ये बहुत स्ट्रांग लीडर निकलेंगे, ये डेमोक्रेसी के नाम पे पॉपुलर हो जाएंगे और ये लगा